कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब भी आप पॉलिटिकल रेजीम्स पढ़ेंगे तब आपको नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम्स के बारे में पढ़ना होगा। और नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम्स के अंतर्गत आपको अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म को समझना होगा। अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म के अंतर्गत एक थियरी है, द थियरी ऑफ अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। दिस थियरी वाज डेवलप्ड बाय मैक्स हॉकमहायर एंड थियोडोर एडर्नो, two social psychologists with the Marxist bent from Frankfurt School in 1930s and 40s। ये स्कॉलर्स, फ्रैंकफर्ट स्कूल के ज़्यादातर स्कॉलर्स जर्मनी से यूएस इमिग्रेट करते हैं अपने आप को हिटलर के नाजी परसिक्यूशन से बचाने के लिए। तो इन स्कॉलर्स ने टोटलिटेरियनिज्म के इफ़ेक्ट्स को और टोटलिटेरियन रेजीम्स को बहुत नज़दीक से देखा था, तो ये समझ सकते थे, इनको पता था, दे हैव अंडरस्टूड कि ये रेजीम्स वर्क कैसे करती हैं। अपने अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने एक थियरी का रूप दिया एंड दैट थियरी इज कॉल्ड द थियरी ऑफ अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। ये थियरी हमें बताती है कि कैसे टोटलिटेरियनिज्म सपोर्ट को जनरेट करता है, टोटलिटेरियनिज्म के अंतर्गत कैसे लोग ईजिली इन टोटलिटेरियन रेजीम्स को अपना सपोर्ट देते हैं, इन रेजीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस थियरी एक्सप्लेन्स दिस। ये थियरी हमें ये भी बताता है बियॉन्ड टोटलिटेरियनिज्म, इस थियरी को यूज़ करके आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितनी भी तरह की हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस स्ट्रिक्ट हायरार्की पर बेस्ड होती हैं, वे इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करती हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के, इन हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस थियरी विल हेल्प यू इन दैट, द थियरी ऑफ अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी ये दो तरह के लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट को डिनोट करता है। एक तो वो जो रूल करते हैं, उनमें आपको अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी देखने को मिलेंगी, और दूसरे वो जो रूल्ड होते हैं, उनमें भी आपको अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। तो जो रूल करते हैं उनके भीतर अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी का मार्क क्या है, व्हाट आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स विद इन दोज पीपल हु रूल विच रिप्रेजेंट्स अथॉरिटेरियन टेंडेंसी और अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। सबसे पहले, दीज पीपल विल एंजॉय पावर, दे विल एंजॉय पावर एंड दे वुड लव टू हैव अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस। इन्हें पावर बहुत पसंद होगा, they would love to be in power and they would love to have unquestioning obedience। obedience इन्हें चाहिए, और ऐसा obedience जहां पर सवाल ना पूछा जाए, unquestioning obedience। तो this sort of personality trait among rulers that denotes authoritarian personality। लेकिन अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी आपको रूल्ड में भी देखने को मिलेंगे। जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर रूल हो रहा है, वहां पर भी आपको अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे। सो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी इट अप्लाइज बोथ टू द रूलर एज वेल एज द रूल्ड। रूल्ड में किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी कहते हैं। तो जो रूल्ड होते हैं, अगर ये रूल्ड होना पसंद करते हैं, अगर ये अपने आप को किसी अथॉरिटी के अधीन रखना पसंद करते हैं, अगर इन्हें अपने ऊपर किसी सुपीरियर का होना अच्छा लगता है, इफ दे लव टू हैव अ सुपीरियर अबव देम, इफ दे लव टू सब्जेक्ट देमसेल्व्स टू अ सुपीरियर अथॉरिटी, देन दीज काइंड ऑफ पीपल विल हैव अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। अगर लोग अथॉरिटी के अधीन रहते हुए, किसी सुपीरियर अथॉरिटी, किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन रहते हुए जिस व्यक्ति के पास अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस है, किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन रहते हुए अगर लोग खुश हैं, तो आप कह सकते हैं कि उन लोगों के भीतर ये अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी है। दे हैव दिस मार्क ऑफ अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी इन देम। अब यहाँ पर स्कॉलर्स इस बात को भी एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट का रूट क्या है, कहाँ से ये पर्सनालिटी ट्रेट इमर्ज करता है। द आंसर इज फियर एंड इनसिक्योरिटी। उन लोगों में आपको अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी ट्रेट ज्यादा देखने को मिलेंगी जो लोग एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी से सफर करते हैं। और जो लोग इनसिक्योरिटी से सफर करते हैं, उन्हें हर चीज में क्लैरिटी चाहिए होता है, उन्हें हर चीज में सर्टनिटी चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन लिया जाए, उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस, उस डिसीजन के आउटकम, सब कुछ उनके लिए क्लियर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। इन्हें एम्बिग्युइटी, इन्हें कंफ्यूजन पसंद नहीं है। और एम्बिग्युइटी को काउंटर करने के लिए, सर्टनिटी को इंश्योर करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ क्लियर हो, ये सहारा लेते हैं सुपीरियर अथॉरिटी का। तो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको ज्यादा उन लोगों के भीतर देखने को मिलेंगी जो लोग एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी से सफर करते हैं, जिन्हें इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जो हर चीज में क्लैरिटी चाहते हैं, जो एम्बिग्युइटी को, कंफ्यूजन को टॉलरेट नहीं कर सकते। इस तरह के लोग अपने आप को किसी हायर अथॉरिटी के अधीन रखना ये हमेशा पसंद करेंगे। दीज टाइप ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक इनसिक्योरिटी, हु डू नॉट लाइक लैक ऑफ क्लैरिटी, हु कैन नॉट टॉलरेट एम्बिग्युइटी, दीज टाइप ऑफ पीपल विल easily and happily subject themselves to a higher authority, to a superior authority which enjoys unquestioning obedience from the masses।
So this was the theory of authoritarian personality as developed by Max Horkheimer and Theodore Adorno. I hope it is clear to you. Now, before ending this video, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए और बाकी पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स को डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तब आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।